डायमेंशनल स्पेस वेयर u वेक्टर और v वेक्टर आते हैं यूनिट वेक्टर्स। तो सबसे पहली चीज जो सबसे पहले समझ में आती है वो ये कि इसे थोड़ा छोटा कर लिया जाए और u वेक्टर और v वेक्टर अपने आप में यूनिट वेक्टर हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि u वेक्टर और v वेक्टर को लेकर के एक चीज क्लियर है कि u वेक्टर और v वेक्टर का डब्बा माने बॉक्स माने मॉड 1 होगा, विच आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब u वेक्टर डॉट v वेक्टर जो है वो कतई 0 नहीं होगा। अच्छा, आगे बोल रहा है u वेक्टर डॉट w वेक्टर अपने आप में 1 है, तो पहली चीज इसे घेर लेते हैं। दूसरा uv डॉट w 1 है, इसे घेर लेते हैं। w डॉट w अपने आप में 4 दे रखा है। ओके, अब भी ये जो हमारे को दे रखा है u डॉट w v डॉट w, ठीक है, तो हमारे पास में सब वैल्यूज एक तरह से दे रखी है इन्होंने। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम जब भी इस क्वेश्चन को करेंगे तो आगे चलेंगे कैसे। अगली लाइन ही शायद मेरा अंदर ख्याल है इस बात को उठा पाएगी, द वॉल्यूम द पैरेललोपाइड whose adjacent sides are represented by the vectors u v w is √2। पहली काम की चीज आई साहब, सामने वाला कह रहा है कि बॉक्स u v w की जो वैल्यू है वो √2 है। अच्छा, इसका मतलब ये कि इसका बॉक्स का स्क्वायर करने पर 4 हो जाएगा। हाँ, लेकिन सर हम स्क्वायर पे क्यों आएंगे भाई? एक्चुअल में पहले आएंगे फिर बताएंगे कि आखिरकार मन में क्या था। मन में ये था कि आपको ये याद दिलाना कि आप अगर कभी भी इसे खोलेंगे तो एक डिटरमिनेंट बनेगा u डॉट, अब यहां बनेगा u डॉट u, u डॉट v, u डॉट w आया। हाँ, और फिर इधर से डिटरमिनेंट क्लोज, ये तो बना u का तीनों से, अब बनेगा v का तीनों से, v डॉट u, v डॉट v, v डॉट w, सही है। और यहां बनेगा w का w डॉट u, w डॉट v, w डॉट w इजिकल टू में यहां से डिटरमिनेंट क्लोज और इसकी वैल्यू 4, क्योंकि ये इसका फार्मूला है। हाँ, और इस सेशन का सबसे बढ़िया फायदा ये कि एकदम क्विक से चीजें क्लिक कर जाती हैं। अरे यार, ये चीज तो सोची ही नहीं थी। हाँ, अब देखिए क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है। जो अवेलेबल है भर लेते हैं। u डॉट v हमारे पास में है पर वो 0 नहीं है। अब u डॉट v 0 नहीं है तो कहीं हमारे पास में u डॉट v की वैल्यू दे रखी है क्या? दोनों की वैल्यू, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर। u डॉट u तो नहीं है, लेकिन u डॉट u का मतलब होता है, याद होगा, u डॉट u का मतलब होता है मॉड u का स्क्वायर। हाँ, और ये 1 है ऑलरेडी, तो इसका मतलब यहाँ तो आ जाएगा 1। u डॉट v हमें पता नहीं है तो हम इसे कुछ मान लेते हैं। अगर सर u डॉट v को कुछ मानेंगे तो कितनी देर तक ये बात चलेगी? मैंने कहा एक बार k मान लेता है, थोड़ी सी देर के लिए, हमें पता नहीं है तो इसे k मान करके एक बार आगे चलते हैं। u डॉट w शायद हमें पता है वो 1 है। ओके, v डॉट u, u डॉट v और v डॉट u एक ही बात होती है। v डॉट v 1 है, v डॉट w हमारे पास में फिर से 1 है, और w डॉट v, अब देखिए w डॉट v हमारे पास में नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शायद कोई चीज अवेलेबल है, ठीक है ना, और वो है w डॉट v नहीं है तो क्या v डॉट w तो है। देखो सेकंड नंबर पे, अरे ये तो सर हाँ 1 है। ओके, और w डॉट u माने u डॉट w है हमारे पास। हाँ सर, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और w डॉट w, अरे ये भी तो 1 है और इसकी वैल्यू 4 है। तो गजब की बात हो गई। अब इसे खोलते हैं, 1 से करते हैं 1 माइनस 1, ये तो 0 है, प्लस के अंदर की जगह पे माइनस का k, और यहां से हो जाएगा k माइनस 1, बहुत ही सुंदर, और प्लस के अंदर 1, ब्रैकेट के अंदर हो चुका होगा k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फिलहाल ये कुछ कंटेंट जो जा रहा है वो समझने की चीज है भाई, ये बात आपको कि हमारी कहानी में किस तरह से कहानियां चल रही हैं। w डॉट w, w डॉट w, w डॉट w तो 4 है, ये शायद हमसे एक गलती हो रही है, उसको भी ठीक कर देता हूं। लेट मी करेक्ट इट, इसको 4 कर देते हैं, बस एक यहाँ, है ना। ओके, अब जरा इसको दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। 1 ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, 4 माइनस 1 बोले तो 3, माइनस का k ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 4k माइनस 1, और प्लस का 1 ब्रैकेट के अंदर दे रखा है k माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, और यह हो जाएगा 3 माइनस 4k स्क्वायर प्लस k, प्लस में दे रखा है k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मेरे पास बन गया है साहब माइनस का 4k स्क्वायर प्लस का 2k, और उधर से बन चुका है प्लस का 2 इक्वल टू 0। राइट है भाई। अब क्वेश्चन हमारा काफी हद तक कंट्रोल में आ रहा है धीरे धीरे।
ठीक है ना भाई, ताकि हमको क्लैरिटी रहे कि हमारे पास में जो क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। अच्छा, यहाँ एक चीज में और मिस्टेक है, वो ये कि अगर बाय द वे इसका स्क्वायर करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अगर 2 हो जाएगा तो इधर से भी 2 ही होगा, और इधर से अगर ऐसा है तो यहाँ पे भी 2 होगा और यहाँ पे भी 2 होगा, और अगर ऐसा 2 होगा तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओ ओ ओ, सडनली एकदम से अपनी गलती रियलाइज हो गई है और हमारे को पता चल गया कि 4 के स्क्वायर माइनस का 2 के बराबर 0, जिसमें से अगर आपने 2 के कॉमन भी ले लिया तो इट इज नथिंग बट 2 के माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब सीधी बात, या तो के की वैल्यू 0 है या फिर के की वैल्यू हाफ है। लेकिन के कौन है? के हमने u डॉट वी को माना था, इसका मतलब u डॉट वी या तो 0 है, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर आप बदल चुके हो, लेकिन यहां पे देखा था तो u डॉट वी बराबर हाफ है, इसका मतलब ये सही है। अब अगर बाय द वे ऐसा है तो क्वेश्चन ने मांगा क्या था? क्वेश्चन ने डिमांड करी है कि उसे मॉड में 3u प्लस 5v के बारे में बताया जाए, और अगर ये बताना है तो इसका स्क्वायर सोचो। अगर इसका स्क्वायर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, 9 मॉड u का स्क्वायर प्लस में 25 मॉड v का स्क्वायर, प्लस के अंदर यहां से आ जाएगा 30 टाइम्स u डॉट v, 30 टाइम्स u डॉट v, u वेक्टर डॉट v वेक्टर, ऐसा। अब ये अगर देखा जाए तो इट इज 1, तो ये हो जाएगा 9, 25 प्लस के अंदर यहां देखा जाए 30 इंटू में ये बन गया हाफ, मिल गया हो गया 15 माने 49। अब इसका स्क्वायर अगर 49 है तो कोई भी समझ सकता है कि 3u प्लस में 5v की वैल्यू अपने आप में कितनी होगी? 7। इसका आंसर इज 7। ओके, तो ये क्वेश्चन जहां एकदम से गलत जा रहा था, सडनली एकदम से ट्रैक पे आ गया और क्वेश्चन खट से सॉल्व हो गया। ऐसा होता है, जैसा मैं तो बिल्कुल एकदम रॉ वैल्यूज में जाकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। माने मैं अपनी तरफ से ये नहीं देख रहा कि भाई अपनी क्वेश्चंस के अंदर इसे कैसे सॉल्व किया, तो जैसा हमने आता जा रहा है वैसे, अगर गलती भी हो रही हो तो उसके साथ में भी चलते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है और अप्रिशिएटेबल क्वेश्चन है। इसमें जो चीज आपको बिल्कुल वहां जाकर समझ में आती वो ये थी कि इसकी जगह केस हो जाता है, और इस जगह से इस जगह तक आना भी इट वाज अ टर्निंग पॉइंट 1, ये अपने फर्स्ट टर्निंग पॉइंट था, और ये जो जगह है यहाँ पे आकर के आपका सेकंड टर्निंग पॉइंट था कि आपको इसको के मानना था। तो 2 टर्निंग पॉइंट अगर आपने क्रॉस कर लिए तो क्वेश्चन आपके काबू में था। चलिए अगला क्वेश्चन में दिया जा रहा है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, पी क्यू इज इक्वल टू में दे रखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अच्छा, ये और भी तो पॉजिटिव है ही। पी एस अपने आप में दे रखा है ए आई कैप माइनस का बी जे कैप आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ओके, देखो पी क्यू दे रखा है और पी एस दे रखा है। अब क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, लेट यू वेक्टर एंड वी वेक्टर बी द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर डब्ल्यू वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप अलोंग द पी क्यू एंड पी एस। ओके, if mod u plus mod v is equal to mod w, if the area of the parallelogram PQRS is 8, then which of the following statement is true? कौन सा सत्य कथन है? ओके, धीरे धीरे सब चीजों को करते हैं, पहले साइड कर लेते हैं फिर धीरे से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये तो दे रखा है ए और बी अपने आप में कैसे पॉजिटिव है, साथ में जो दो चीजें देखने लायक हैं उनमें से पहली चीज है PQ वेक्टर अपने आप में दे रखा है ए आई कैप प्लस में बी जे कैप, PS वेक्टर अपने आप में दे रखा है ए आई कैप माइनस का बी जे कैप। अच्छा, और ये सब PQRS के पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स हैं, ऐसा सामने वाले ने अभी तक ऐसा मेंशन करा है कि नहीं है वो देख लेंगे, ठीक है ना। PQRS, अब PQ और PS अपने आप में एडजेसेंट साइड्स हैं। अब U वेक्टर और V वेक्टर अपने आप में प्रोजेक्शन वेक्टर है W के PQ और PS पर। बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो बातें और समझ में आ रही है वो ये कि इसके सिवा एक और चीज दे दी इसने कि W वेक्टर करके एक वेक्टर है जो कि अपने आप में आई कैप प्लस जे कैप है। तो हमारे पास में ये चीज आ गई। इस फोटो को जरा साइड कर लेते हैं, ऑलरेडी स्पेस हमारे पास में काफी कम है, तो अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। जो दिख रहा है वो ये कि U वेक्टर कौन है, ये अपने आप में प्रोजेक्शन है ऑफ W वेक्टर ऑन PQ, सही है। तो इसका मतलब ये कि मॉड U इज इक्वल टू में, अब यहां ये बात समझने की है कि मॉड U इज इक्वल टू में W डॉट PQ, W वेक्टर डॉट PQ वेक्टर अपॉन में नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो PQ वेक्टर, याद है ना, क्योंकि PQ पे प्रोजेक्शन गिरा है। ओके, जिनको ये बात याद है वो ये भी जानते हैं कि इसका इस पे प्रोजेक्शन, इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपने आप में A प्लस बी बनाएगा। अपॉन में नीचे मॉड PQ जो होगा वो अपने आप में रूट ओवर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे डालेगा। तो A प्लस बी अपॉन में A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने आप मॉड U बन गया। इसको अलग कर देते हैं। तीसरी बात, V वेक्टर कौन है, ये भी अपने आप में एक प्रोजेक्शन वेक्टर है, प्रोजेक्शन ऑफ W वेक्टर ऑन W वेक्टर ऑन PS वेक्टर। PS वेक्टर
अगर ऐसा है तो इसका सीधा मतलब ये कि मॉड वी वेक्टर इज इक्वल टू में मॉडुलस में देखा जाए तो W वेक्टर डॉट PS वेक्टर अपॉन में मॉड PS वेक्टर, ऐसा। और अगर ऐसा है तो फिर हम लोग दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां हो जाएगा A माइनस बी अपॉन में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अरे किस किस का मल्टीप्लीकेशन, इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, खत्म, TS का और इसका। तो अपने पास दोनों वैल्यूज आगे दिखने में दोनों ही वैल्यूज कुछ भी समझदारी की नहीं दिख रही, तो मतलब हमने एक तरह से बस इसकी गाड़ी निकाल दी है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में एक बात और इंटरेस्टिंग है, वो ये कि सामने वाला ये भी बता रहा है कि मॉड यू प्लस मॉड वी इज इक्वल टू में मॉड डब्ल्यू दे रखा है, सही ना भाई। तो मॉड यू प्लस मॉड वी, अब इस पे स्टेप चलाएंगे भाई, हम लोग दिमाग इस पे लगाएंगे कि क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है मॉड यू वेक्टर प्लस में मॉड वी वेक्टर इज इक्वल टू में मॉड डब्ल्यू वेक्टर, ऐसा। इसका मतलब मॉड यू प्लस मॉड डब्ल्यू वी इज इक्वल टू मॉड डब्ल्यू है। अब इसकी अगर हम लोग बात करें तो हमारे को पता है ए और बी दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ए प्लस बी भी पॉजिटिव है, इसका मतलब एज इट इज बाहर आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन में कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे भी देखा जाए तो ए और बी में किसी तरह का रिलेशन नहीं पता कि कौन बड़ा है। थोड़ी सी देर के लिए अगर मैं ए और बी में से ए को बड़ा मान लेता हूं तब हमारी तरफ से कहानी क्या आ जाएगी, ठीक है ना, हमारी तरफ से कहानी हो जाएगी ए माइनस बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा। अगर मैं इसको भरता हूं तो यहाँ पे दिखेगा ए प्लस बी अपॉन में कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ कितना दिखेगा ए माइनस बी अपॉन में कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और तब तक मॉड डब्ल्यू तो इसको कौन नहीं जानता, इसका मॉडुलस सब जने जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा √2, सही है। अच्छा, अब मैं जैसे ही दोनों का एलसीएम देख रहा हूं तो मुझे पता है एलसीएम सेम आएगा, बी और बी कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अगर ऐसा है तो यहाँ हो जाएगा 2a अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू √2। और अगर ऐसा है तो √2 से ये √2 भी कैंसिल आउट हो गया। फाइनली अगर मैं दोनों साइड को देख पा रहा हूं तो मैं यहां लिख सकता हूं 2a स्क्वायर इज इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे एक बात और क्लियर होगी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसका सीधा मतलब है a इज इक्वल टू बी, क्योंकि प्लस माइनस में ले नहीं सकता, a और b पॉजिटिव है। अच्छा, वो स्टूडेंट जो यहाँ पे आ गए ये सोच रहे होंगे सर ने a को b से बड़ा मान लिया, अगर नहीं मानता तब भी ये रिजल्ट आता। आप b को a से बड़ा मान के देखिए, सेम आंसर आएगा। अच्छा हाँ, अच्छा अब यहां पर ए और बी इक्वल होते तो कहानी में गड़बड़ हो सकती थी, लेकिन वो तो इक्वल है ही, मतलब हम लास्ट में वहीं पहुंचे, ए और बी तो इक्वल है। अच्छा ये अब इसे थोड़ी सी देर के लिए साइड करके रख दो कि तुम साइड हो जाओ पांचवें पॉइंट पे, मतलब अब और क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में एक चीज और है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो क्वेश्चन में इसने ये बोल रखा है कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 8, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, तो एरिया PQRS अगर आपको पता हो तो PQ क्रॉस PS ये हमारा एरिया हो जाएगा। अच्छा, अगर एरिया की बात करते हैं तो PQ क्रॉस PS इसका मॉड, अगर आप वैसे जानते तो ठीक है ना, इसका मॉड इज इक्वल टू में सरकार 8 दे रही है। अब ये बात भी सही है, अगर आपको ये पता है PQ क्रॉस PS तो आपको ये भी पता होगा कि इसका मतलब अपने पास में एक वेक्टर अपना कितना था, PQ ये रहा और PS ये रहा, सही है। PQ और PS हमारे पास दोनों अवेलेबल है भाई। अगर मैं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को करने से अगर आपको आई कैप क्रॉस आई कैप और जे कैप क्रॉस जे कैप, मैं थोड़ी सी देर के लिए करा के दिखा देता हूं। ये समझो आपको इससे क्रॉस करना है, ये आई कैप माइनस का बी जे कैप, ये क्रॉस ये 0, ये क्रॉस ये माइनस का 2ab, सही है, माइनस आई क्रॉस जे डब्ल्यू कैप, ठीक है भाई। अच्छा, अब आप इसका ऐसे करो तो आपको पता चलेगा जे क्रॉस आई माइनस का 2 क्यों बोला, माइनस का ए बी डब्ल्यू कैप, और इसका ऐसे करोगे तो 0, तो फाइनली आपको मिला माइनस का 2ab डब्ल्यू कैप, जो कि मॉडुलस के बाद 2ab रह जाएगा। तो इसका मतलब मात्र कितना रह गया, इससे हमारे को पता चला 2ab इज इक्वल टू 8, इसका मतलब a इज इक्वल टू ab इज इक्वल टू 4। और ऐसा है क्या, हाँ, अब ये चीज a और b तो इक्वल है, तो इसका a स्क्वायर बराबर 4 माने a इज इक्वल टू 2 निकल गया, और a इज इक्वल टू 2 निकल गया तो b और a तो आपस में इक्वल है, तो a और b दोनों की वैल्यू 2 आ गई, और अगर दोनों की वैल्यू 2 आ गई तो ये सही हो गया और ये वाली फंस गया। चलो, एक ऑप्शन तो सर ने कम ही कर ही दिया है। अब और आगे बढ़ जाते हैं छठे पॉइंट की ओर। छठा पॉइंट कहता है लेंथ ऑफ द डायगोनल PR ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS इज 4। लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल कैसे निकालेंगे सर? भाई लेंथ ऑफ द डायगोनल निकालने के लिए हमें एक चीज और भी दिमाग में आनी चाहिए, ए और बी इक्वल है ना, हाँ सर, ए और बी इक्वल है,
इसका मतलब ये कि मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है कि ए और बी अगर इक्वल हैं तो हम एक चीज और कह सकते हैं। देखो मैं अपनी तरफ से बोलता हूं पी क्यू वेक्टर डॉट पी एस वेक्टर इक्वल टू 0। सोचो कैसे, अगर आप सोच गए तो मजा आ जाएगा। मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया है, मैंने स्टेटमेंट ये दिया है कि पी क्यू डॉट पी एस जो है वो 0 है। क्यों है, क्या है, वो आप सोचो। कैसे सोच पा रहे हैं? अगर आप सोच पा रहे हैं तो मैंने अपनी तरफ से आंसर तो वैसे एक तरह से कोट कर दिया है कि क्योंकि कहानी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पी क्यू डॉट पी एस वाकई 0 है। और अगर ऐसा है तो मैं थोड़ी सी देर के बाद बोलूंगा कि पी क्यू वेक्टर पी एस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अभी तक कुछ बच्चे सोच नहीं पा रहे कि आखिरकार ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 क्यों बता रहे हैं सर? क्या मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 बता सकता हूं? सोचो, अगर आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 बता सकते हैं तो काम बन जाएगा। अगर अरे सर इसका डॉट प्रोडक्ट तो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। हाँ, और ए और बी तो हो सर, ए और बी तो बराबर है। यस, अब आप समझ गए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हाँ सर, और अगर ऐसा है तो बात क्या पे एक और जगह पे भी आ गई, पी क्यू आर एस फंस गया। ये अपने आप में पैरेललोग्राम हो गया। अरे ये क्या स्टेटमेंट दे दिया सर? हाँ ये, और ये तो पैरेललोग्राम हो गया। और अगर पैरेललोग्राम हो गया तो आप भी सोच के देखो कि अगर मैं P को, मतलब अगर मैं P को ओरिजिन पे मानता हूं तो जो Q के पॉइंट होंगे ना वो 2,2 हो जाएंगे, और R के पॉइंट्स हो जाएंगे 2, PQ, और S के जो पॉइंट होंगे वो 2, -2 हो जाएंगे। ये कैसे सर? अरे सोचो, PQ वेक्टर क्या है? 2i कैप प्लस 2j कैप। इसका मतलब वो i और j को ही रख रहा है, k तो k कैप तो है ही नहीं। अगर k कैप है ही नहीं तो आप ये भी समझ सकते हो कि सामने वाला 2D में ही खेल रहा है, i कैप और j कैप, है ना? हाँ, अरे हाँ सर, ये तो सिर्फ 2D में खेल रहा है। और अगर ये 2D में ही खेल रहा है तो इसका मतलब ये कि वो 2,2 हो गया अगर वो 0, 0 से देखते हो तो, और दूसरा वाला 2, -2 हो गया। तो इससे क्या निकला सर? भाई इससे एक बात और निकलेगी कि हमें हमारा निशाना जाकर के लगेगा डायगोनल पे। लेकिन सर डायगोनल कैसे ला रहे हो आप? वो तो पकड़ में ही नहीं आ रहा ना। पहले तो ये पकड़िए कि आप पहले ये समझिए कि ये अब एक रेक्टेंगल हो चुका है, जिसे पी क्यू आर एस कहोगे। आप सोच रहे हो सर आर लेंगे तो पी आर आएगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप पी आर या क्यू एस में से कुछ भी ले आओ, चलेगा, क्योंकि पी आर और क्यू एस तो बराबर है ना। रेक्टेंगल जो आ गया, रेक्टेंगल, यस सर। इसका मतलब मैं क्यूएस सोच सकता हूं, बिल्कुल मैं ऐसे ही सोच सकता हूं। आप क्या बात कर रहे हो? मेरे से कोई पूछे कि क्यूएस के बीच का गैप कितना है तो क्यूएस इज इक्वल टू 4, नथिंग बट एल्स। खटाक से सोचो 2,2 एंड 2,-2, 2,2 करते समय पर आप 2 अप कर गए और 2,-2 करते ही 2 नीचे आ गए, तो दोनों के बीच का गैप ओवरऑल 4 हो गया। आया? हाँ। और अगर ये 4 है तो पी आर भी 4 हो गया। इसका मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल 4 है, माने ये बात भी सही कह रहा है भाई, माने सी ऑप्शन सही है। ओके, अब क्या चीज है? अब बचा W कौन है? क्या W PQ और PS के बीच का एंगल बाइसेक्टर बन सकता है या ये कोई और स्टेटमेंट है? अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये भी समझ सकते हैं कि W कैप जो है, ठीक है ना, वो उसको थोड़ा सोचना कि W कैप अपने आप, W वेक्टर जो है वो अपने आप में i कैप प्लस j कैप है। PQ वेक्टर क्या चीज है? PQ वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप है। नहीं आया समझ में? देखो आप, ये आपका P है, ये Q है, ये R है, ये S है। PQ वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप है। इसे आप थोड़ी सी देर के लिए 2 कॉमन लिख करके बताओ, क्या बताओगे? i कैप प्लस j कैप बताओगे कि नहीं बताओगे? हाँ। अच्छा, अब आप W वेक्टर को लेकर चलो। W वेक्टर क्या है? W वेक्टर क्या है? पढ़ो आप, i कैप प्लस j कैप, माने सेम ही तो है, बस ये उसका डबल है। W वेक्टर यहां है, ये W वेक्टर इसी के ऊपर ही है, लाई करता है, वो उसका डबल है, PQ जस्ट डबल है उसका। अच्छा, अगर PQ पे ही W लाई कर गया तो कैसे एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा? रॉन्ग हो गया। ऐसे सोचना है, बस आपने जहां ऐसे सोचा वहां क्वेश्चन बन गया।
और ये वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन है फॉर रिपीटेशन। आप रिपीट करके जाइए मेरे दोस्त, आप इसे रिपीट करके जाइए। आपके लिए ये खास तौर पे बना हुआ क्वेश्चन है, जिसे आप अच्छे से देख के जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर जाएगा। आपको लगेगा अरे वाह ये बढ़िया क्वेश्चन था सर, एक एक चीज इसमें क्लैरिटी से उठती है और अपने आप में बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आप में से सभी लोग इस बात से सहमत होंगे, आप इस बात को समझे होंगे कि क्वेश्चन अलग ही लेवल का है। चलो अपन चलते हैं हमारी अगली दुनिया में, जिसका अगली दुनिया मतलब हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, छोटा दिख रहा है, 2019 का क्वेश्चन है, जितनी मेरी याददाश्त है इस क्वेश्चन को देख करके कि ये अच्छा क्वेश्चन था। L1 L2 अपने आप में दो लाइंस को डिनोट करता है रेस्पेक्टिवली। L3 अपने आप में एक लाइन है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर, विच कट्स बोथ ऑफ देम। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब L3? L3 इनमें से कौन है? छोटा करके साइड में रख लेते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या नया है? L1 और L2 अपने आप में ये दोनों लाइनें हैं, ठीक है। देखो तो सबसे पहले L1 को लिख लेते हैं। L1 अपने आप में क्या है? R वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस में लैम्डा टाइम्स माइनस का I प्लस का 2J प्लस का 2K कैप। L2 अपने आप में एक और लाइन है जो कहती है R वेक्टर इज इक्वल टू, में कुछ आगे नहीं दे रखा, इसका मतलब हम ये कहते हैं 0 0 0 और प्लस में म्यू टाइम्स 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 2, ऐसा। इसे भी इसी फॉर्मेट में ले देता हूं। तो ये अपने आप में 1 0 0 प्लस में लैम्डा टाइम्स माइनस 1 2 2, ऐसा लिखा हुआ। तो सबसे पहले लाइन को थोड़ा आसान लिख लिया। अब बोल रहा है L3 अपने आप में एक लाइन है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अगर ये सपोज कीजिए ये दो लाइंस हैं, ये सपोज कीजिए दो लाइंस हैं, सही है। और कोई लाइन अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर है, लेट्स से ये वाली लाइन अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, तो बट ऑब्वियस है कि इन दोनों का ये जो दो लाइंस है, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो और ये परपेंडिकुलर वाली लाइन, ये और ये परपेंडिकुलर वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब मुझे किस पे फोकस करना है? मुझे इस चीज पे फोकस करना है कि L3 जो लाइन आए वो L1 और L2 के क्रॉस से आएगी। तो मतलब ये कि dr ऑफ L3 हमारा पहला टाइटल, ठीक है, इस गढ़ों में निकालने के लिए L1 क्रॉस L2 कर लेते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं I J K और अंदर इनके कोफिशिएंट -1 2 2 और 2 -1 2 भर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 + 2 6 और -2 -4 -6 का +6 और यहां से देखा जाए तो 1 - 4 दैट इज -3, है ना। तो अगर भाई 3 कॉमन भी ले लेते 2 2 -1, ऐसा। मतलब हमारे लिए एक बेसिक निकल के आ गया कि भाई हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में dr आ गए। और dr कितने आ रहे हैं? dr आ रहे हैं 2 2 -1। एक बार फिर भी करेक्शंस देख लेते हैं, कल को हम बहुत दूर निकल जाएं। यहां से देखा जाए तो 3 का कॉमन वैसे सेटिस्फैक्ट्री है, बस ये प्लस माइनस का अगर कोई धंधा नहीं किया हमने, ठीक है। तो यहां से देखा 4 बराबर है ये वाला। दूसरे वाले की बात करते हैं तो -2 -4 दैट इज -2 -4 दैट इज -6 का +6 भी सही है। और इसके बाद वाले का -1 और के कैप के टाइम पे इट इज -1 -4 नहीं 1 -4 दैट इज -3, वो भी करेक्ट। चलो dr तो बराबर आ गए। dr आने के बाद में क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे को तो लाइन दो आप। तो dr तो देखिए साहब सबको सेटिस्फाई कर गया भाई, मैंने सारी लाइनें दिख रही है अपने को। तो अब क्वेश्चन ने पूछा कि नहीं साहब आपको तो पार्टिकुलरली बताओ। मैं तो अब पार्टिकुलर हो कैसे बताया जाए? अब यहां पे सबसे बड़ा पंगा क्या है? यहां पे आपके लिए सबसे पॉइंट की बात क्या है कि अगर आप इन दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना, तो यहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आएगा वो 0 नहीं है। इसका मतलब ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि L1 एंड L2 आर स्क्यू लाइंस। अच्छा, हाँ, ये दोनों अपने आप में स्क्यू लाइंस है। फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट क्रॉस
डॉट dr क्रॉस dr अपॉन मॉड dr क्रॉस dr निकालिए, आपकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। ठीक है ना, ये दोनों स्क्यू लाइंस है। अगर दोनों लाइनें स्क्यू लाइंस हैं तो ये कहानी बहुत बुरी तरह फंस गई। अब एक लाइन यूं जा रही है, एक लाइन नीचे से कहीं से आ रही है। ये सपोज कर लीजिए ये वो पॉइंट है जो इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस पॉइंट है, और ये हमारी L3 लाइन है जो कि इसके बीच में से कहीं निकल रही है। समझ रहे हैं आप, यहां से कहीं से निकल रही है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन से कहीं से गुजर रही है, वरना अदरवाइज ये दोनों के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो परपेंडिकुलर होने के लिए इन दोनों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट से गुजरना पड़ेगा। अगर ये दोनों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट से गुजरती है तो ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट क्या है, नोबडी नोज। अगर हमें पता ही नहीं है तो फिर इस पॉइंट के बारे में सिर्फ इतना सोचना पड़ेगा कि ये पॉइंट हमें पता नहीं है, तो हम इस पर एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं L1 पर। L1 पर एक जनरल पॉइंट क्या होगा, तो उसके लिए हम डायरेक्ट ही देख सकते हैं अपने आप में 1 माइनस लैम्डा। इससे इस लाइन को देखो, 1 माइनस लैम्डा की फील आ जाएगी, और दूसरा 0 माइनस 2 लैम्डा माने 2 लैम्डा, और अगला 0 प्लस 2 लैम्डा मतलब, और ये वाला भी 2 लैम्डा। इस पर एक जनरल पॉइंट ये आया, माने ये पॉइंट अपने आप में ये है। अब ये वाला पॉइंट क्या है, L2 पर। L2 पर एक जनरल पॉइंट सोच रहा हूं, तो बस कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इसको देख के सॉल्व करना है। तो दैट इज 2 म्यू माइनस म्यू और 2 म्यू, राइट। ये मेरा जनरल पॉइंट आ गया। अब एक बार के लिए ये दोनों लाइनों को हटा लेता हूं, लेकिन हटाने से पहले भी बता देता हूं कि अगर ऐसा है तो मुझे पता होना चाहिए कि जो भी इन दोनों को आपस में घटा के, क्योंकि 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में घटा करके मैं dr निकाल सकता हूं। किसके, इस लाइन के। अगर मैं इस लाइन के dr निकाल सकता हूं तो मैंने दोनों के लिए dr निकाला। लेकिन ये dr निकालना क्यों चाहते हैं सर आप, ये जो इसके जो dr आएंगे ना घटाने पर, वो वही होंगे जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई से लाए, क्योंकि वो भी तो L3 है। हाँ अच्छा, अगर हम इसके dr निकालेंगे तो घटा करके जो dr निकालेंगे वो इसके बराबर होंगे, एग्जैक्टली। आप कंपैरेबल भी कह सकते हैं। तो मैं अभी एक बार के लिए ये सब हटा रहा हूं, ठीक है ना। मैं एक बार के लिए dr ऑफ L3 निकाल रहा हूं, कैसे, इन दोनों का आपस में घटा के। तो 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू, ठीक है, और 2 लैम्डा प्लस म्यू, और अगला वाला आ रहा है 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू। और मैं यहां से कह सकता हूं कि 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाई 2 should be equivalent to 2 lambda plus mu divided by 2 is equal to में 2 times lambda minus 2 mu divided by minus 1. They all are same. अगर ऐसा है तो मैं इन दोनों को मिलाता हूं पहले। इन दोनों को मिलाने पे मुझे दिख रहा है 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू में 2 लैम्डा प्लस म्यू, और दूसरी तरफ से मुझे दिख रहा है इन दोनों से 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू में इज इक्वल टू में 4 म्यू माइनस 4 लैम्डा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से। तो इट इज नथिंग बट 3 लैम्डा, इसको अगर उधर लाता हूं तो 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू 1। ओके, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो मेरे को यहां से मिल रहा है 3 म्यू इज इक्वल टू में 6 लैम्डा, मतलब म्यू बराबर में 2 लैम्डा। अच्छा, म्यू की जगह 2 लैम्डा यहां रख लेता हूं, तो 3 लैम्डा प्लस में 6 लैम्डा इज इक्वल टू 1, माने लैम्डा की वैल्यू मेरी 1/9 आ गई। ओके, मतलब मैंने ये दोनों को सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करके मेरे पास लैम्डा की वैल्यू 1/9 आ गई और म्यू की वैल्यू मेरे पास में 2/9 आ गई। अच्छा, इस सबसे क्या एक्सरसाइज से क्या निकल रहा है सर आपकी? मैंने कहा देखो ऐसा है, हमारे पूरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये अपने पास में L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, और दोनों जहां एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पे होगी वहीं से L3 पास आउट हो रही है परपेंडिकुलरली, ऐसा। अब ये दोनों पॉइंट जो थे ना, ये अननोन थे मेरे लिए। अच्छा, ये पॉइंट अननोन थे, इसका निकाल के क्या मिलेगा? देखो, पास जिससे हो रही है ना, किसी भी लाइन के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक तो जिस पॉइंट से वो गुजरे और एक उसके dr। अब L3 के dr मेरे पास पड़े थे, पॉइंट नहीं पड़े थे, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं अपनी तरफ से इस पॉइंट को मैं जानता था, ये पॉइंट ये लिखा हुआ है, बस मुझे क्या करना है, लैम्डा की जगह पर 1/9 भरना है। तो अगर मैंने 1/9 भर दिया तो 1/9 भरते ही 1 माइनस 1/9, 1 माइनस 1/9 कितना होता है? 1 माइनस 1/9 इज 8/9, तो दिस पॉइंट इज 8/9। This point is 2 lambda. 2 lambda is 2/9, and this is 2 lambda, that is 2/9. ठीक है ना? Same way I can say about this point also. ये अपने आप में था 2 mu minus 2 mu, और mu की जगह 2/9 भरने पे it is 4/9.
माइनस का 2/9 एंड इट इज 4/9। ऐसा अगर मेरे पास में ये दोनों पॉइंट अवेलेबल हो गए तो मेरे को क्या करना है वो सोच रहा हूं बस मैं कि मेरे पास में ये दोनों पॉइंट आ चुके हैं। अब मैं किस तरह सोच रहा हूं कि मेरे पास में लाइन के लिए दो चीजों की तो जरूरत है। अब लाइन के लिए जिन दो चीजों की जरूरत है मुझे सिर्फ वो भरना है ना, है ना, है ना। और मैं अपनी तरफ से जैसे मैं इस पॉइंट को उठा करके इस पॉइंट को लेकर के अगर मैं लाइन बनाता हूं तो लाइन L3 की इक्वेशन आ जाएगी ये वाला पॉइंट। इसमें से चाहो तो आप 2/9 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा कितना बचेगा 2/9 कॉमन लेने पे 2i कैप, है ना, 2i कैप। 2/9 कॉमन लेने पे माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप। ये तो हुआ पॉइंट जिससे लाइन गुजरी, और प्लस में t टाइम्स ठीक है इसके dr, और इसके dr थे 2 माइनस 1 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। राइट है। और अगर ऐसा है तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन बन गया। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, एकदम खतरनाक वाला तरीके से करेक्ट हो गया। अच्छा, क्या सर ए ऑप्शन भी सही जा सकता है? देखो dr तो सबके मैच कर रहे हैं। अगर मैं इस पॉइंट से गुजरता हुआ देखता हूं इस लाइन को, तो यही लाइन हमारे लिए क्या बन जाएगी, 8/9 के लिहाज से देखता हूं तो L3 लाइन जो है वो मेरे लिए बन जाएगी, पूरी कहानी में से 2/9 कॉमन ले रहा हूं, अंदर बचेगा 4i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, प्लस में t टाइम्स कितना, वही 2 माइनस 1। आप समझदार है तो मतलब ए ऑप्शन भी सही हो गया। देखो आपको दो ऑप्शन बैठ गए, है ना। अब यहां से एक खतरनाक गेम चालू होता है, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन सही है या गलत है। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन अपने आप में सही है या गलत है। देखो अभी चेक करा देता हूं मैं आपको। पहले मैं इसमें एक चीज तो कंफर्म हो गई कि मेरे पास में अब ये लाइन आ चुकी है। मैं इन दोनों में से किसी भी एक लाइन को लेकर के मैं अब जजमेंट पे जा सकता हूं कि ये लाइन अपने आप में सही जाएगी या नहीं जाएगी। तो मैं अपनी तरफ से इसको कैसे देख रहा हूं, मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं, ठीक है, कि अगर मैं इसके डी ऑप्शन की बात करता हूं, ठीक है ना, तो मेरे पास में लाइन क्या है, मेरे पास में लाइन है 2/9 2i कैप माइनस j कैप 2 माइनस 1 2 और 2 माइनस 1, है ना, 2 माइनस 1 2। मैं इस लाइन को देख पा रहा हूं कि मेरे पास में L3 लाइन जो थी दैट वाज r वेक्टर इज इक्वल टू में 2/9। ठीक है, पीछे से जाके देखा था 2 माइनस 1 2 2 माइनस 1 2 प्लस में t टाइम्स 2 माइनस 1। ये मेरे पास में लाइन थी ना। अच्छा, मैं अब जैसे मैं डी ऑप्शन को चेक कराना सिखा रहा हूं। डी ऑप्शन में कोई भी देख सकता है, ये अपने आप में एक लाइन की क्वेश्चन है जो कि 0 0 0 से पास आउट हुई है। राइट है। अगर ये पॉइंट 0 0 इस पे लाई करेगा तो इसे सेटिस्फाई करेगा। अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो मैं आर वेक्टर की जगह 0 0 डाल देता हूं। तो 0 0 0 यहां पे पुट करने पे इट इज नथिंग बट 4/9 माइनस का 2/9 एंड इट इज 4/9 अगेन। राइट है, 4/9 और प्लस में t टाइम्स कितना 2 माइनस 1 ऐसा रख लेते हैं। इसको इस तरफ लेकर आते हैं तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 4/9 2/9 और यहां से कितना बन जाएगा माइनस का 4/9 और यहां पे हो जाएगा t कॉमन 2 माइनस 1। अब इसमें से पूरी कहानी में से अगर मान लीजिए मैंने माइनस का 2/9 भी कॉमन ले लिया तो अपनी तरफ से क्या बचेगा मेरे दोस्त, यहां से बचेगा 2 1 2 और इस में t 2 माइनस 1 बैठा है। क्या आपको ये कंपैरिजन में लगता है क्या कोई, मतलब t की कोई वैल्यू ऐसी है जो आप इन दोनों को बिठा लो, आप 2 1 2 को 2 माइनस 1 2 को कैसे 2 माइनस 1 बना सकते हो। ये दोनों मैच ही नहीं कर रहे, तो इसका मतलब डी ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब मैं जैसे मान लीजिए मैं एक बार के लिए मान लो, जैसे आपको हो सकता है शायद ये 0 0 सेटिस्फाई नहीं समझ में आया, तो मैं थर्ड ऑप्शन से भी दिखाता हूं, सी दिखाता हूं। सी ऑप्शन कैसे है, ये जो लाइन है इसके अकॉर्डिंगली जिस पॉइंट से गुजर रही है वो पॉइंट है 2/3 0 1/3। अब ये पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो मैं आर की जगह रख देता हूं। तो यहां कितना भर रहा हूं मैं 2/3 0 और 1/3 इस इक्वल में 4/9 माइनस का 2/9 4/9 प्लस में t टाइम्स 2 माइनस 1। तो अपन t टाइम्स 2 माइनस 1 को तो पंगा नहीं करते, इसको इधर की तरफ शिफ्ट कराता हूं। तो आप इसको देख सकते हैं 2/3 माइनस का 4/9।
राइट, कॉमा 0 माइनस 2/9 माने प्लस का 2/9, कॉमा 1/3 माइनस 4/9, ऐसा कर देते हैं। और अगर इसका ऐसा करते हैं तो ये बन जाएगा 1/3 माने ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब देखो मैं थोड़ा एलसीएम एलसीएम की तरफ कोशिश कर रहा हूं, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा 6 माइनस 4 माने 2/9, 2/9 माइनस 4/9 माइनस का 2/9, है ना, है ना, है ना। अगर देखा जाए एलसीएम विल बी 9, 9 अगर एलसीएम होगा तो 3 दूनी 6। अगर मैं ऊपर नीचे 1/3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2/9, एलसीएम लेता हूं तो 9 एलसीएम, 3 से गया 3 बार, 3 दूनी 6, क्या मेरा दिमाग घूम गया। एलसीएम इज 9, 6 माइनस 4 दैट इज 2/9। और अगर मैं 2/3 की मल्टीप्लाई करता हूँ 1/3/3 से तब भी ऐसा ही है। ओके, तो नाउ इट इज कितना था अपने तरफ से, कितना बचा था 2/9, और यहां से बच रहा है 2/9, और यहां से बच रहा है माइनस का 1/9, है ना। अगर किसी भी बालक को 101% छोटा मोटा भी कैलकुलेशन आता है तो वो जानता है इस पूरी कहानी से, सर आप बस 2/9 कॉमन ले लो, 1/9 कॉमन ले लो, अंदर 2 माइनस 1 बचेगा, और सामने से t इज इक्वल टू 2 माइनस 1 ऑलरेडी है, और अब आप समझ सकते हैं कि t की वैल्यू 1/9 हो जाएगी, और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। माने थर्ड लाइन जो है वो वाकई में L3 लाइन है, क्योंकि उस पे जो पॉइंट है वो हमारी L3 को जो हमने कैलकुलेट करके निकाला उसको सेटिस्फाई करता है। तो ये अपने आप में बहुत ही क्लासिक सुंदर सा क्वेश्चन है, नॉट एन इजी क्वेश्चन एट ऑल, नॉट एन इजी क्वेश्चन एट ऑल, बहुत सुंदर क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। तो देखिए साहब, मैं आपको जैसा कह रहा हूं वाकई में देखा जाए तो धन्य प्रश्न है साहब, और रिपीटेबल है। फिर भी मैं आपको ये चाहूंगा कि कम से कम 2 बार आप ट्राई करके जाएं। एडवांस के लिए वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को करने से इतना दिमाग का कंसेप्ट क्लियर होता है, स्क्यू लाइंस, ये वो, लाइन से लाइन, परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से कैसे मिलाएंगे, ये आईआईटी सिखाता है। आईआईटी लास्ट तक की फाइट सिखाता है। फिर भी मैं आपको फिर बोल देता हूं, ठीक है। चलिए साहब, अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि अपने को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने हैं। याद रखना, बिल्कुल दिमाग में एकदम तरोताजा तरीके से भर लें कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना है। तो चलिए, हमारा अगला प्रसंग क्या कहता है, ये 2 प्लेन हैं, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन P1 एंड P2 हैव द डायरेक्शन रेशियो। ओके, 2 प्लेन हैं, दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब जहां ये दोनों हथेलियां एक दूसरे से टकरा रही हैं, ठीक है। ओके, उसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं। अगर मुझे ये जहां दोनों हथेली टकरा रही है इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो मुझे एक्चुअल में, है ना, इस प्लेन P1 का परपेंडिकुलर वेक्टर और इस प्लेन P2 के परपेंडिकुलर वेक्टर को आपस में ऐसे हथेली के साथ मिलाते हुए देखना पड़ेगा। और जैसे ही आप इसे मिलाते देखेंगे, हथेलियां हटा लीजिए इन दोनों पेनों को पकड़ करके, कि भैया तुम रुक जाओ, तुम जरा। जैसे ही आप इसे ऐसे देखेंगे, आपका दिमाग खुलेगा थोड़ा सा कि सर ने अभी ये 2 पेन ऐसे पकड़े हुए हैं, और ये अगर 2 पेन ऐसे पकड़े हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैं यहां पे कह सकता हूं कि इसे जरा यूं करके देखें, अब ये 2 वेक्टर हैं। अगर ये 2 वेक्टर हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी लाइन एक्चुअल में इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर, माने इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर ये है, एक्चुअल में इसके पैरेलल थी। ये कैसे हो गया सर? देखो, अब ध्यान से देखना, पेन वापस गया, ये पेन वापस गया, और ये दोनों का क्रॉस हुआ। अभी मैंने आपको कहा कि इन दोनों के क्रॉस से एक पेन यों जा रहा है परपेंडिकुलर। क्या ये बात सही थी? वापिस याद करो, ऐसे ही सिखाया था, ऐसे ही दिखाया मैंने आपको, हाँ या ना। ये ऐसा ही है कुछ हद तक, ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। अब जरा हमारे ये दोनों पेनों को निकाल लेते हैं। इस वाले को अगर आप पीछे की तरफ जाता देखेंगे तो ये यहां आ जाएगा, माने दोनों हथेलियों के बीच में इस तरह से, और ये दोनों का अभी भी वापस क्रॉस बना रहा है। आप देखिएगा, गौर से देखिएगा, और अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जो सर ने हथेलियों के बीच में जो रिमोट ले रखा है वो एक्चुअल में इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अगर आप, वैसे तो कैमरा में हालांकि इट्स लिटिल बिट इम्पॉसिबल फॉर मी, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बात सिर्फ सोचने की है। ये इस तरह की हरकतें 1 या 2 क्वेश्चन के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम इस तरह के क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे ना, तभी हमारा होगा भाई टॉप में सिलेक्शन,
तो कैसे है कहानी सर? कहानी यह है कि हमारी दो प्लेन्स हैं, सुंदर सुंदर, ये दो प्लेन्स हैं, एक प्लेन यू जा रहा है, एक प्लेन यू जा रहा है। अब इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन माने ये वाली लाइन, इस प्लेन से जो n1 वेक्टर बाहर आ रहा था और इस प्लेन से जो n2 वेक्टर बाहर आ रहा था, उसका जो क्रॉस होगा वो ये होगा, और ये क्रॉस और ये वाली लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। एक्चुअल में dr ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू में दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, i j k, क्रॉस प्रोडक्ट में 2 1 -1, सिर्फ कॉफिशिएंट उठा रहा हूं, 1 2 1। अगर मैंने कॉफिशिएंट उठाए तो 1 माइनस 2 दैट इज 3, 2 + 1 दैट इज 3, वो माइनस लग जाएगा। लास्ट वाले में 4 - 1 दैट इज 3। तो माने एक तरह से देखा जाए तो डायरेक्शन रेशियोज आर 1 -1 एंड 1। एक सेकेंड, इसका डायरेक्शन रेशियो 1 to -1 आ रहा है क्योंकि मेरे से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा सा लगना चाहिए, एक बार दोबारा देख लिया जाए सर, क्योंकि गलती से भी गलती ना हो जाए। तो अगर देखा जाए तो 1 + 2 3 बराबर है, दूसरे वाले के अंदर देखा जाए तो 2 + 1 दैट इज 3, लेकिन बन जाएगा -3 जे कैप की वजह से, के कैप में अगर देखा तो 4 दैट इज। तो मतलब हमारी तरफ से पहला ऑप्शन तो हट गया, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब फर्स्ट ऑप्शन के रॉन्ग होने से क्या होगा सर? सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे हम, लाइन ऑफ